गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी लोगों का मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या बात करने वाले हैं बच्चों, तो हम लोग ये जो BHU CHS 9th एंट्रांस है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो उसके कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर MCQ क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे बेटा, और अगले वीडियो हम लोग क्या कर लेंगे, PYQ इसका डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि रबी क्रॉप, सॉरी ये सेकंड क्वेश्चन आ गया बेटा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, द क्रॉप विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन आर नोन एज, मतलब वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाएगा, रबी क्रॉप बेटा, है ना, रबी फसल, या सीजनल क्रॉप मौसमी फसल, या क्या बेटा मानसून क्रॉप मानसून फसल, या खरीफ क्रॉप, है ना। तो वैसे फसल जो हम लोग खरीफ सीजन में उगाते बेटा उसको क्या कहा जाता है, तो क्या बेटा रेनी सीजन में उगाया जाता है, बरसात के समय जो उगाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग खरीफ क्रॉप कहते हैं, मतलब खरीफ फसल कहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन सीजन, रबी फसलों को किस ऋतु में उगाई जाती है। और ये बेटा इस वीडियो में जो क्वेश्चन आ रहा है ये चैप्टर वाइज आपको देखने को मिलेगा, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन से लेके इकोसिस्टम पे हम लोग जाके बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा बोल रहा है रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन सीजन, रबी फसल जो किस ऋतु में उगाई जाती है, समर में, स्प्रिंग में, विंटर में, या रेनी में, है ना, बरसात में, सर्दी में, बसंत में, या गर्मी में, कब हम लोग रबी क्रॉप्स को उगाते हैं। तो रबी क्रॉप्स को हम लोग कब उगाते हैं बेटा, तो रबी क्रॉप ऐसे फसल होते हैं जिसको हम लोग ठंड के समय उगाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से आंसर हमारा डी हो जाएगा, है ना, आंसर हमारा सॉरी सी हो जाएगा। ठीक है बेटा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाउ अ डेज सीड इज सोन इन द फील्ड यूजिंग, आजकल खेतों में बीज बोने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सीड ट्रैक्टर का, सीड ड्रिल का, सीड टिलर का, या सीड प्लो का। क्या होगा इसका आंसर बेटा, है ना, क्या होगा इसका आंसर कि हम लोग सीड को बोने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आज के समय में हम लोग इस्तेमाल करते हैं सीड ड्रिल का। आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो बेटा क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज ट्रू फॉर द डिसेंडिंग फर्टिलाइजर है, डिस्क्राइबिंग फर्टिलाइजर, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण उर्वरक के लिए सबसे सही है। यूज इन द लार्ज क्वांटिटी, बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। ऑर्गेनिक इन नेचर, प्राकृतिक और जैविक प्रकृति होता है इसका बेटा। डज नॉट कॉज पोल्यूशन, प्रदूषण नहीं फैलाता है। और प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री, है ना, फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो यही सब समझ रहे हैं बेटा, ये तीनों स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये तीनों गलत है। हमको क्या होता है, कैसे गलत है बेटा, जब भी हम लोग उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं तो इसको बहुत कम मात्रा में देने की आवश्यकता पड़ता है। ये ऑर्गेनिक इन नेचर नहीं रहता, केमिकल बेटा क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है। उसके बाद क्या होता है, इट डज नॉट कॉज पोल्यूशन, ऐसा नहीं बेटा ये प्रदूषण करता है। और क्या हो गया, इस तरह से ये तीनों कथन सही हो गया, गलत हो गया, और हमसे पूछ रहा ट्रू कौन सा होगा, सही कथन कौन सा होगा, तो ऑप्शन हमारा होगा डी, इसे फैक्ट्री में बनाया जाता है, इसे फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखो यहाँ पे देखते हैं, बोल रहा है कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आर फाउंड इन द नोड्यूल्स ग्रोइंग सीड, मतलब राइजोबियम बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है वह गांठों में पाया जाता है। किसके गांठों बेटा, रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, दलहनी पौधों के जड़ों में, लीव्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, दलहनी पौधों की पत्तियों में, स्टेम ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, दलहनी पौधों के तनों में, या ऑल ऑफ द एबव। कहाँ पे यह मौजूद होता है बेटा, है ना। तो हम लोग बहुत ही शुरुआती क्लासेस में कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे थे बेटा कि जो लग्यूम्स होते हैं, मतलब जो दलहनी पौधे होते हैं, उसमें क्या होता है, रूट जो नोड्यूल्स पाए जाते हैं वहाँ कहाँ पाए जाते हैं बेटा, रूट्स में पाए जाते हैं। तो रूट्स में, है ना, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। बिफोर द सोइंग द सीड इट इज नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल टू द साइज ऑफ द ग्रेन टू गेट बेटर यील्ड, द मेन टूल्स यूज फॉर सच पर्पस आर, जैसे बोल सकते हैं बेटा, बीज बोने से पहले अच्छी पैदावार पाने के लिए मिट्टी को दानों के आकार में तोड़ना आवश्यक होता है। ठीक है, इसके लिए उपयोग किए जाने वाले मुख्य उपकरण हैं ट्रैक्टर, हो और सीड ड्रिल बेटा, बुलोक और क्या बेटा, ट्रिलर और ट्रैक्टर, मतलब यहाँ पे क्या ट्रैक्टर, कुदाल और बेटा क्या बीज ड्रिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बैल, टिलर का और ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। प्लो, हो और कल्टीवेटर, हल, कुदाल और क्या कल्टीवेटर का इस्तेमाल करेंगे, या प्लो, सीड ड्रिल और ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। क्या होगा बेटा इसका आंसर, है ना। तो हमें क्या मिट्टी तैयार करनी है, तो मिट्टी तैयार करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा बेटा, प्लो, हल चाहिए होगा,
कुदाल चाहिए होगा और क्या चाहिए होगा बेटा, कल्टीवेटर चाहिए होगा। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हमारा इसका होगा सी। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया बेटा, ये बोल रहा है ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली ऑन द सेम फील्ड इज टेक्निकली कॉल्ड। एक ही भूमि पर क्या होता है, विभिन्न फसलों को बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहा जाता है क्रॉप अल्टरेशन, फसल परिवर्तन, क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र, क्रॉप रिवोल्यूशन, फसल क्रांति या क्रॉप चेंज, फसल बदलाव। क्या होता है बेटा, क्रॉप रोटेशन, है ना। आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हमारा होगा बी, क्रॉप रोटेशन। कैसे ये आंसर क्रॉप रोटेशन हो रहा है बेटा, हम तुमको बताते हैं। एक होता है यहाँ पे कंसेप्ट, एक जो हमको जानने की आवश्यकता है बेटा, जो क्रॉप रोटेशन जब भी हम लोग बात करते हैं तो क्रॉप रोटेशन हमें यह बताता है कि हमारा जो लैंड होता है बेटा, हमारा जो जमीन होता है वो फिक्स रहता है। हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग क्रॉप्स लगाते हैं। जैसे कि क्या बेटा, क्या इस्तेमाल करते थे, पहले लेग्यूमिनस लगाए तो फिर नॉन लेग्यूमिनस लगाए, मतलब इस तरह से नॉन लेग्यूमिनस अगर लगाए, जो दलहनी पौधे नहीं हो पहले वो लगाए तो उसके बाद दलहनी लगाएंगे। अगर डीप रूटेड लगा रहे हैं तो फिर क्या नैरो रूटेड वाला, सैलो रूटेड वाला लगाएंगे। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो ये क्या हो जाता है बेटा, इसी को हम लोग क्रॉप रोटेशन, फसल चक्रण या फसल चक्र हम लोग कहते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे 7 का क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर क्या, मोट, देकली और राहत आर डिफरेंट, है ना। मोट, डेकली और राहत विभिन्न प्रकार की होती हैं। किसकी बेटा, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन, पारंपरिक खेती के तरीके होते हैं, या ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वीडिंग होता है, पारंपरिक निराई के तरीके होते हैं, या ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सीड सोइंग, पारंपरिक बीज बोने के तरीके हैं बेटा, या ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, पारंपरिक ये सिंचाई के तरीके हैं। ये क्या है बेटा, कुछ नाम्स दिए हुए हैं, कुछ सर्टेन नेम से दिए हुए हैं, और हमको ये बताना है कि ये जो चीज़ें हैं ये क्या है। तो ये बेटा क्या है, ये हमारा है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। क्या होगा बेटा ऑप्शन हमारा जो 4th डी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये रिपीट हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड इज सेपरेटेड फ्रॉम द चैफ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, है ना। कटाई की गई फसल को बीज अनाज को भूसी से अलग किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं बेटा, है ना। उसके बाद सीडिंग, बीजारोपण, प्लोइंग, जुताई, वीडिंग, निराई या मड़ाई किया जाता है। क्या होगा इसका आंसर बेटा, इसका आंसर क्या होगा, जिसमें हम लोग क्या ग्रेन को भूसी से अलग कर रहे हैं, मतलब बीजों को भूसी से अलग कर रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, थ्रेसिंग, है ना। आंसर हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, द फार्म अप्लायंस कंबाइन इज अ कंबाइन, मतलब कृषि यंत्र कंबाइन किसका संयोजन होता है, प्लो और हार्वेस्ट का बेटा, हल और हार्वेस्टर का, या बेटा सीड ड्रिल का, या थ्रेशर का, बीज ड्रिल का और मड़ाई यंत्र का, या हार्वेस्टर और थ्रेशर, हार्वेस्टर और मड़ाई यंत्र का बेटा, या हार्वेस्टर कम और स्प्रेयर, किसका ये कॉम्बिनेशन होगा बेटा। तो कंबाइन जो होता है बेटा वो क्या करता है, कटाई करते के साथ साथ क्या कहता है, भूसी और अनाज को अलग करते चलता है, मतलब थ्रेशर की तरह काम करता है। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे से हमारा जो 11 जो क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी हमारा जो है बेटा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। हेंस एग, मुर्गी का अंडा किस प्रकार का होता है, एक ऑर्गन बेटा, एक अंग होता है, अ सिंगल सेल, एक एकल कोशिका होती है, एक टिश्यू, एक उत्तक होता है, या इज नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई भी नहीं। क्या होता है बेटा, एक सेल, हेन का एग जो होता है वो क्या जानता है बेटा, जो अंडा जो होता है एक तरह का सेल होता है। आंसर हमारा क्या होगा बेटा, ए, सिंगल सेल होता है। क्या होगा बेटा, ये सिंगल सेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ प्रोजेक्शन ऑफ डिफरेंट लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द एमीबा इज कॉल्ड, है ना। अमीबा के शरीर से विभिन्न लंबाई की ओर प्रोजेक्शन जो बाहर निकलता है उन्हें क्या कहा जाता है, वॉकिंग लेग्स बेटा, चलने वाली टांगे, लेग्स टांगे, या सूडोपोडिया झूठी पांव, या निडल, क्या किया जाता है बेटा। तो इसका भी हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ते आए बेटा कि एमीबा के पास क्या होता है, एक क्या सूडो स्टेम का सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है, जो क्या करता है, फूड को इनगल्फ करने में काम करता है ना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आंसर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 13 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कैन बी चेंज इट्स शेप्स, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका है अपनी आकृति बदल सकती है। व्हाइट ब्लड सेल बेटा, श्वेत रक्त कोशिकाएं, एक सेल, अंडाणु कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं, या ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपयुक्त सभी। मतलब हमसे इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी कोशिका है जो अपने आकार को परिवर्तित कर सकती है ना, हमारा क्वेश्चन ये है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा,
आंसर ये होगा कि व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं, जो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, वो अपने आकार को क्या कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हमारा ए हो जाएगा, मतलब पहला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट तरफ मूव करते हैं कि 1 मिलियंथ ऑफ अ मीटर, मतलब 1 मीटर का 1 बिलियंथ भाग है ना, क्या कहलाएगा, 1 मीटर का 1 मिलियनवां भाग किसके बराबर होगा, मिलीमीटर के बराबर बेटा, माइक्रोमीटर के बराबर, नैनोमीटर के बराबर या सेंटीमीटर के बराबर। मतलब 1 मीटर को क्या बेटा का मिलियनवां भाग क्या कहलाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये होगा बेटा हमारा क्या, ये हमारा हो जाएगा माइक्रोमीटर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, आंसर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल बट नॉट इन द एनिमल सेल। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन संयंत्र कोशिका, मतलब किसमें बेटा, प्लांट सेल, प्रेजेंट इन प्लांट सेल मतलब पादप कोशिकाओं में मौजूद होती है, लेकिन क्या होता है बेटा, एनिमल सेल्स में, जीव या जंतु कोशिकाओं में यह मौजूद नहीं होती है। तो सेल वॉल और प्लास्टिड कोशिका दीवार बोल सकते हो बेटा, या कोशिका भित्ति बोलते हैं ना, भित्ति, कोशिका भित्ति हो जाएगा, या प्लास्टिड, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली, या प्लास्टिड न्यूक्लियस, प्लास्टिक और नाभिक या केंद्रक बेटा, और सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, कोशिका झिल्ली और साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव, है ना, क्या बेटा, साइटोप्लाज्म को बोल सकते हैं हम लोग क्या, कोशिका द्रव, है ना, कोशिका द्रव। तो क्या होगा इसका आंसर बेटा, तो हमको जो अलग करेगा बेटा प्लांट सेल को, पादप कोशिकाओं को एनिमल सेल से, मतलब जीव कोशिकाओं से कौन अलग करेगा बेटा, तो सेल वॉल एंड प्लास्टिड। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। फर्स्ट मेरा ऑप्शन जो हैगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर हो रहा है सब चीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय, है ना, न्यूक्लियस जो हमारा जो केंद्रक और नाभिक होता है वो सेपरेट कैसे होता है, कोशिका द्रव से, है ना, नाभिक साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव से किसके द्वारा अलग होता है, साइटोप्लाज्म बेटा कोशिका झिल्ली के द्वारा, सेल मेम्ब्रेन, है ना, कोशिका झिल्ली, या क्या बेटा सेल वॉल कोशिका भित्ति के द्वारा, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा। तो याद करो बेटा, ये हम सेल जो होता है बेटा, है ना, सेल पूछ रहा है, ये न्यूक्लियस है, कैसे अलग होगा साइटोप्लाज्म, तो इसके पास अपना एक झिल्ली, एक अपना मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ आंसर हमारा डी हो जाएगा, है ना, डी जो है वो करेक्ट आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते बेटा। रॉबर्ट हुक फर्स्ट ऑब्जर्व, है ना, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किसको देखा था, न्यूक्लियस को, केंद्रक या नाभिक को बेटा, सेल कोशिका को देखा था, या अंश को मतलब ऑर्गेन्स को देखा था बेटा, या वायरस विषाणु को देखा था, किसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ढूंढा था, है ना, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किसको देखा था बेटा, सेल्स, कोशिकाओं को उसने देखा था। ये कैसी कोशिकाएं थे बेटा, तो ये मृत कोशिकाएं थी। और एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक थे, उन्होंने जीवित कोशिकाओं को देखा था। अ सेल विदाउट ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस इज कोल्ड, जो कोशिकाएं बिना संगठित नाभिक के होती हैं उसे क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, विषाणु, है ना, या वायरस, नन ऑफ द अबव। तो हम देखो बेटा, जब हम तुमको पढ़ाए थे प्रोकैरियोटिक सेल्स में, है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, सबसे पहले याद करो वहां पे डिस्कस किए थे कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो नाभिक होता है, नाभिक झिल्ली मौजूद नहीं होता है, या केंद्रक झिल्ली मौजूद नहीं होती है। तो आंसर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ए, क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स, है ना, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन्स एंड द न्यूक्लियस, बोल रहा है बेटा कि ये मान लो कि सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली है और ये नाभिक है, केंद्रक बोलो, इसके बीच में जो जेल लाइक सब्सटेंस होता है ना, जेल लाइक जो पदार्थ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पानी बोलते हैं, है ना, वाटर, न्यूक्लियोप्लाज्म नाभिकी प्लाज्मा बोलो, या साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव बोलो, या ऑयल, क्या कहा जाता है इसको बेटा, क्या हम इसको कहेंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं या कोशिका द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, नहीं तो क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव भी हम लोग इसको कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आंसर हो जाएगा हमारा सी, है ना, आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रोमोसोम कैरी डैश विच ट्रांसफर कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, मतलब जो गुणसूत्र होता है बेटा, क्या बेटा, जो हमारा गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र जो होता है वह क्या कैरी करता है, जो जिसके कारण से गुणसूत्र को लेकर डैश को लेकर जलते हैं, जो माता पिता से संतान में गुणसूत्रों का संचरण करते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स को बेटा, विशेषताओं को, है ना, विशेषताओं को। तो राइबोसोम होगा बेटा, जीन्स होगा, प्लास्टिड होगा, या माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, जीन या राइबोसोम। क्या रहता है बेटा, जो गुणसूत्र के पास होता है, तो हम लोग सब जानते हैं गुणसूत्र के पास क्या मौजूद होता है बेटा, जीन मौजूद होता है, क्रोमोसोम के पास जीन मौजूद होता है, जो क्या बोलता है, माता पिताओं को विशेषताओं को क्या करता है, संतान तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है।
ह्यूमन मेल्स जर्म सेल आर कॉल्ड, मनुष्य मानव पुरुष का जनन कोशिका क्या होती है? जायगोट मतलब युग्मज, ओवम अंडाणु, टेस्टिस अंडकोश या स्पर्म शुक्राणु। क्या होता है बेटा? मेल का जर्म सेल्स क्या होता है, जनन कोशिका क्या होती है बेटा? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं, है ना। आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हमारा डी, हमारा ऑप्शन जो है वह हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। एवरी मंथ मेच्योर एग कैन बी रिलीज फ्रॉम द ह्यूमन ओवरी। हर महीने मानव अंडाशय से क्या होता है? परिपक्व अंडे जारी किए जा सकते हैं। कितने बेटा? 1, 2, 3 या 4? कितना होगा बेटा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर क्या होगा? तो हर महीने क्या कितना मेच्योर एग रिलीज होता है बेटा? ईच ओवेरीज, कोई भी दोनों में से किसी एक ओवेरी से रिलीज होगा, लेकिन क्या होगा बेटा? एक ही रिलीज होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर इन। आंतरिक निषेचन किसमें नहीं होता है? ह्यूमंस में मतलब मानव में बेटा, डॉग्स कुत्तों में, फिश मछली में या काऊ में? किस में हमको इंटरनल फर्टिलाइजेशन हम लोग को देखने को नहीं मिलता है? तो क्या होगा बेटा इसका आंसर? इसका आंसर होगा फिश। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन क्या होता है बेटा? कि अंदर में फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा जो मदर्स होगी उनके अंदर में। ठीक है, आंसर हमारा सी होगा, क्योंकि फिश में क्या होता है? बाहर होता है बेटा, है ना। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन हो, निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? एक का, अंडाणु का बेटा, जायगोट, युग्मनज का, स्पर्म शुक्राणु का, ये इंडिविजुअल व्यक्तित्व, है ना। किसका निर्माण होगा बेटा? जब हम लोग फर्टिलाइजेशन निषेचन की क्रिया होगी तो निषेचन की क्रिया जब होती है तो बेटा क्या बनता है बेटा? जायगोट बनता है। क्या बनता है बेटा? जायगोट बनता है। युग्मनज हम लोग का बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा? आंसर आंसर हमारा हो जाएगा बी। और इसके बाद इससे क्या बनता है बेटा? इससे बनता है इम्ब्रियो, है ना। इम्ब्रियो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? भ्रूण बोलते हैं ना, भ्रूण हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा बेटा? आंसर हमारा बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। डिफॉरेस्टेशन मीन्स, वनों की कटाई का क्या अर्थ है? प्लांटिंग मोर ट्रीज, अत्यधिक पेड़ लगाना, डिक्रीजिंग अ फॉरेस्ट, एक जंगल को बनाना, या बेटा डिमांडिंग अ फॉरेस्ट, जंगल की मांग करना, एक क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर द अदर पर्पस, जंगलों को कटाई करना और उस भूमि का अन्य उपयोग करना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हमारा यही डी हो जाएगा, है ना। डी हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। इल इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, है ना, वनों की कटाई का बुरा प्रभाव क्या होगा बेटा? हमको ये पूछ रहा है। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है बेटा। इंक्रीज इन पॉल्यूशन लेवल, प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता है बेटा। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर भी बढ़ेगा। और बोल रहा है ऑल ऑफ द उपयुक्त सभी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बेटा? ये भी हमारा सही होगा। तापमान बढ़ेगा बेटा, पॉल्यूशन प्रदूषण का स्तर भी बढ़ेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी बढ़ जाएगा, है ना। तो ये आंसर हमारा फोर्थ होगा, है ना। डी जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी जो हमारा हो जाएगा क्या बेटा? वह करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, डी हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर ट्रैप द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ काउजिंग अ इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑन द अर्थ। दिस इज, मतलब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता पृथ्वी के परावर्तित गर्मी को रोकता है, जिससे क्या होता है? तापमान बढ़ता है। इसे कहते हैं लोकल वार्मिंग, स्थानीय तापमान वृद्धि बेटा, हाउस वार्मिंग, घर का गर्म होना, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान वृद्धि, या बेटा क्या बोलते हैं? सीजनल वार्मिंग, ऋतु तापमान वृद्धि। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बेटा? अगर हम लोग क्या है, अर्थ के साथ के सराउंडिंग में एक ब्लैंकेट की तरह क्या होता है? गैसेस बन जाते हैं और तापमान बढ़ा देता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हमारा हो जाएगा सी, हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया कि नहीं? सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है बेटा? कि पार्ट ऑफ द अर्थ विच स्टॉप्स लाइफ वेयर लिविंग बींग्स एग्जिस्ट कॉल्ड, पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन संभव है उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं, या बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं? पार्ट ऑफ द अर्थ, है ना, पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन संभव है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? तो उसको हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। क्या कहते हैं बेटा? बायोस्फीयर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हमारा करेक्ट आंसर है ना। बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा। द वेराइटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप विथ एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। पृथ्वी पर रहने वाले जीवों में विविधता और उनके आपसी संबंध और पर्यावरण से संबंध को क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी, विविधता बेटा, बायोस्फीयर, जैव मंडल, या बायोलॉजी जीव विज्ञान, या बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता। क्या होगा इसका आंसर बेटा? इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका आंसर हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी। क्या हो जाएगा बेटा, आंसर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा ये जो सेशन हमारा जो चल रहा था, इस सेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, ये अभी जो सेशन अभी वीडियो चल रहा है, सेशन बोल रहे बेटा, ये वीडियो जो मैं अभी जो आप लोग जब देखोगे तो आपको देखेगा कि सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर अप किया है। तो अभी देख रहे होगे सारे पोर्शन को हम लोग कवर अप करते हुए आ रहे हैं। सारे वीडियो, सारे जो चैप्टर्स है बेटा, सारे चैप्टर्स आपको कुछ कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बेटा कल जो है ना, कल हम लोग एक सेशन करेंगे बेटा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे। एटलीस्ट 2-3 साल को पीवाईक्यू हम लोग कर लेंगे, जिससे क्या हो जाए, जो हमें आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चन कितना हम लोगों को पूछा जा रहा है। तो एक बार आप उसको जरूर देख के जाना। ठीक है, ये तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए दिखा रहे बेटा कि इस तरह से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आपको पीवाईक्यू वाला वीडियो जरूर देख के जाना है, जो कल लाइव चलेगा बेटा, है ना। कल कहने का मतलब बेटा, अगर ये वीडियो अगर आज चला जाएगा तो कल, मतलब आज है बेटा हमारा कितना है, आज 9 तारीख है ना, तो कल मतलब 10 तारीख को है। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट बताओ बेटा, अगर ये आज रात को अपलोड हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो अगर कल भी होगी तो मतलब हम लोग 10 तारीख को, मतलब हम लिख देते हैं 10 मई को हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक लाइव सेशन होगा। लाइव क्लास है बेटा, लाइव क्लास है। इस लाइव क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यू, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। किसका, 9th एंट्रांस जो है, एंट्रांस 9th एंट्रांस बायोलॉजी का, है ना, बायोलॉजी वाले पोर्शन को। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं बेटा। स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन एन पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड। ऐसी पौधे जो और जानवरों की प्रजातियां जो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज स्थानिक प्रजातियां बेटा, एक्सोटिक स्पीसीज विदेशी प्रजातियां, लोकल स्पीसीज स्थानीय प्रजातियां, और क्या बेटा स्पेसिफिक स्पीसीज विशिष्ट प्रजातियां। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये एंडेमिक स्पीसीज होगा आंसर। हमारा आंसर पहला क्या हो, पहला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आता बेटा एनिमल हुज नंबर आर रिड्यूसिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर। वे जानवर जिनकी संख्या इतनी कम हो रही है कि वे विलुप्त हो सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, रिड्यूसिंग स्पीसीज घटती प्रजातियां, एक्सटिंक्शन स्पीसीज विलुप्त होती प्रजातियां, इंडेंजर संकटग्रस्त प्रजातियां, या डेंजरस स्पीसीज खतरनाक प्रजातियां। तो क्या होगा इसका आंसर बेटा, इसका आंसर क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है कि जो जिसकी संख्या खत्म हो रही है, मतलब एक्सटिंक्शन के कगार पे जा रही है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इन डेंजर, है ना, संकटग्रस्त प्रजातियां। आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डैश इज द सोर्स बुक विच कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर एनिमल्स एंड प्लांट। एक ऐसा किताब है बेटा, एक स्रोत बुक है जो सभी संकटग्रस्त पौधों और जानवरों का रिकॉर्ड रखती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ब्लू डाटा बुक बोलते हैं, नीली डाटा बुक पुस्तक, या रेड डाटा बुक लाल डाटा पुस्तक, या ग्रीन डाटा बुक हरी डाटा पुस्तक, या ब्लैक डाटा बुक या ब्लैक डाटा पुस्तक। क्या इसको बोलते हैं बेटा, तो इसको हम लोग कहते हैं, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, रेड डाटा बुक कहते हैं इसको, लाल डेटा पुस्तक इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार ऑफ प्लेसेस इन पर्टिकुलर सीजन ऑफ द ईयर बिकॉज दैट प्लेस बिकम। प्रवासी पक्षी जो होते हैं साल के किसी विशेष मौसम में दूर दराज के स्थानों तक उड़ते हैं, क्योंकि वह स्थान हो जाता है बहुत कोल्ड, बहुत ही ठंडा बेटा, वेरी कोल्ड या वेरी हॉट, बहुत गर्म। पीपुल हंट्स बर्ड, लोग पक्षियों का विकास करते हैं या शिकार करते हैं इसलिए बेटा। और क्या बर्ड्स डू नॉट, या पक्षी ऐसा नहीं करते हैं। क्या होगा इसका आंसर बेटा, 34 का आंसर हमारा क्या होगा, पक्षियाँ क्यों करती हैं बेटा, है ना, ये प्रवास क्यों करते हैं पक्षियाँ, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा। तो इसका आंसर एक बार क्वेश्चन को देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि अमूमन क्या बोलता है बेटा, ये विंटर समय में क्या करते हैं, माइग्रेशन हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये विंटर में माइग्रेशन क्या करते हैं, प्रवासी पक्षी यहाँ बनारस में भी पहुँचते हैं, कई सारे हम लोग कई सारे ठंड के समय में देखते हैं बेटा। तो ये इसका मुख्य रूप से क्या कारण हो जाता है बेटा, कि जो ठंड हो जाती है विंटर में, जहाँ पे वो मूलतः मौजूद होते हैं, वहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इस ठंड को ज़्यादा होने के कारण से क्या होता है बेटा, वो अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में पहुँचती है, जैसे बनारस में भी हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, घाट पे जाओगे तो देखो बहुत सारे पक्षी आपको देखने को मिलेंगे जो प्रवासी पक्षी होते हैं। रिफॉरेस्टेशन में वनीकरण का क्या अर्थ होता है बेटा, प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ लगाना, रीस्टॉकिंग ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट बाय द प्लांटिंग न्यू ट्रीज, नष्ट हुए जंगल को नए पेड़ लगाकर पुनः स्थापित करना, या कटिंग ट्रीज पेड़ काटना, या बर्निंग ट्रीज, है ना, पेड़ जलाना। क्या होगा आंसर बेटा,
रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है बेटा वैसा जगह जहाँ पे जंगल कहीं मौजूद था लेकिन अब क्या हुआ, खत्म हो चुका है, तो वैसे जगह पे फिर से जंगल की स्थापना करना वो रिफॉरेस्टेशन कराता है, उसी को वो हम लोग वनीकरण कहते हैं। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय द प्लांटिंग न्यू ट्रीज, है ना, आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर काउज्ड बाय, पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां होती हैं, कैसे काउज होती है बेटा, बैक्टीरिया के द्वारा, फंगी के द्वारा, वायरस के द्वारा, या वर्म्स के द्वारा, कीड़े द्वारा, विषाणु द्वारा, या क्या बेटा फंगस मतलब क्या होता है, कवक, क्या बोल सकते हैं, कवक के द्वारा बेटा, या बैक्टीरिया, क्या होगा इसका आंसर बेटा। पोलियो और चिकन पॉक्स किस तरह से बीमारी है बेटा, ये किससे होते हैं, तो यह वायरस से होते हैं ना, आंसर हमारा क्या होगा बेटा, विषाणु, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा मूव करते हैं। बोला एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहु कोशिकाएं सूक्ष्म जीव के उदाहरण है बेटा, एल्गी, बैक्टीरिया, तो बेटा ये ऑप्शन हमारा क्या है, सहवाल और बैक्टीरिया गलत हो जाएगा कि नहीं, ये बैक्टीरिया हमारा क्या हो जाता है, यूनिसेलुलर हो जाता है, तो जहां जहां बैक्टीरिया है वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत होगा बेटा, यहाँ भी बैक्टीरिया, यहाँ भी गलत होगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एल्गी, मतलब सहवाल और क्या बेटा, कवक, फंगी, जो ऑप्शन हमारा डी है वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मेडिसिन ऑब्टेन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू स्टॉप डिजीज काउजिंग, है ना, माइक्रोब्स आर, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त दवाइयां जो रोग फैलने को वाले कीटाणुओं को रोक सकती है। एंटीबॉडीज बेटा, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स या ऑल ऑफ द एबव, क्या होगा बेटा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक्स, है ना, एंटीबायोटिक्स हमसे ऑर्गेनिज्म से मिलता है बेटा, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, या क्या करता है बेटा, बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या करता है, बैक्टीरिया पे एक्ट करता है ना, बैक्टीरिया पे काम करता है, या तो इसको खत्म कर देगा बेटा पूर्ण रूप से, या इसकी संख्या को क्या कर देगा, कम कर देगा, है ना, नंबर्स को क्या कर देगा बेटा, नंबर्स को कम कर देगा, नहीं तो इसको पूरा रूप से खत्म कर देगा, इस मतलब किल कर देगा, मार देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बेटा। कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज इन द जैम एंड पिकल, जैम और अचार में प्रयुक्त एक समान संरक्षक है, सोडियम बेंजोइड बेटा, नाइट्रिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, या क्या बोलते हैं बेटा, बोल सकते हो कॉपर सल्फेट, किसका इस्तेमाल हम लोग आमतौर पे बेटा क्या करते हैं, इसको हम लोग प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्या बेटा, संरक्षक की तरह हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं, तो आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, जो पहला ऑप्शन है हमारा सोडियम बेंजोइड, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन मीन्स, वनों की कटाई का अर्थ है प्लांटिंग मोर ट्रीज, है ना, अधिक पेड़ लगाना बेटा, डिजाइनिंग अ फॉरेस्ट, एक जंगल को बनाना, या डिमांडिंग अ फॉरेस्ट, जंगल को मांग करना, क्लीनिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर द पर्पस, ये क्वेश्चन अभी हम लोग किए थे बेटा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राइजोम फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिज, है ना, दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाने वाला राइजोम होता है, क्या करता है बेटा, वो एटमॉस्फेरिक कार्बन फिक्सर, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सर होता है, या कार्बन फिक्सर होता है, वायुमंडलीय कार्बन को स्थिर करने वाला होता है, या ऑक्सीजन को स्थिर करने वाला होता है, या नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला होता है। तो हम लोग अभी क्वेश्चन पढ़े थे बेटा वहां से भी, और नहीं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो राइजोबियम होता है वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है बेटा, फिक्स करता है ना, मतलब क्या करता है, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होता है उसको स्थिर करता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या, आंसर हमारा सी जो होगा बेटा वह क्या हो जाएगा, वह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। लैक्टोबैसिलस इज कॉमनली फाउंड, है ना, लैक्टोबैसिलस समानता पाया जाता है केक में बेटा, कर्ड, दही में, ब्रेड में, या ऑल ऑफ द एबव में, कहाँ पे हमको लैक्टोबैसिलस मौजूद होता है, ये भी एक वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन कह सकते हो बेटा, कई बार तुम लोग पढ़े होगे, तो हम लोग सब जानते हैं दही में लैक्टोबैसिलस क्या होता है बेटा, मौजूद होता है, दही में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस की मौजूदगी हम लोग को देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू द अल्कोहल बाय द ईस्ट इज कॉल्ड, ईस्ट द्वारा शक्कर को शराब में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं ना, फर्मेंटेशन बेटा, किण्वन, पाश्चराइजकरण बेटा, या अल्कोहलिज्म, शराब की लत, या ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा बेटा, जो हम लोग अल्कोहल बना रहे हैं, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, तो कब होता है बेटा, या फर्मेंटेशन में, किण्वन में, यह हम लोग को देखने को मिलता है कि शुगर जो होता है बेटा वो क्या हो जाता है, शराब में बदल जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से बेटा, आंसर हमारा ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, पोर इन द ब्रेड इज ड्यू टू द गैस बबल्स ऑफ, है ना, ब्रेड में छिद्र होते हैं क्योंकि उसमें गैस के बुलबुले होते हैं, ऑक्सीजन के बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, या नाइट्रोजन के सिर्फ, या कार्बन डाइऑक्साइड के, किसके कौन से गैस की मौजूदगी के कारण हम लोग उसमें स्पोर्स देखने को मिलता है, पोर्स देखने को मिलता है बेटा, तो वो हो जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से हमें यह दिखता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, डिलिबरेटली इंजेक्टिंग वीक माइक्रोब्स टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी इज कॉल्ड, है ना, कमजोर सूक्ष्म जीवों को शरीर में डालकर प्रतिरोधक शक्ति विकसित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, मेडिकेशन, दवा, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीनेशन, टीकाकरण, या ऑल ऑफ द अबव। तो हम कई बार बता चुके हैं बेटा, जो वैक्सीनेशन हम लोग करते हैं, टीकाकरण करते हैं, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर में हम लोग क्या करते हैं बेटा, उस माइक्रोब जिससे बीमारी होती है उसका या तो मरा हुआ अवशेष इसमें डाल दो बेटा, या जो मरे हुए माइक्रोब्स है उसको डाल दो, सूक्ष्मजीव उसको डाल दो, नहीं तो क्या बेटा उसको जीवित ही डालो, लेकिन क्या हो उसको कमजोर करके डालो, ताकि क्या होता है कि हमारा शरीर उसको क्या करे, उसको पहचान ले, और क्या करे, शरीर वीक रहता है बेटा तो क्या करता है, शरीर इसको मार भी देता है और एक उसका मेमोरी बना लेता है, उसको याद रख लेता है, तो जब भी वो माइक्रोब्स कभी आएगा बेटा तो उसको क्या करेगा, उस पर बहुत पुरजोर तरह से हमला करेगा, उसको पता है कि ये हमारे लिए खराब है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन, इसको हम लोग टीकाकरण कहते हैं, है ना। आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द माइक्रोब्स फॉर द मलेरिया इज कैरीड बाय, मलेरिया का कीटाणु फैलाने वाला जो होता है वो कौन है, मेल एनाफिलस मॉस्किटो बेटा, नर एनाफिलस मच्छर, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, मादा एनाफिलस मच्छर, या मेल एडिस मॉस्किटो, नर एडिस मच्छर, या फीमेल एडिस मॉस्किटो। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, फीमेल, है ना, फीमेल। आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बी हमारा करेक्ट आंसर है। एडिस से हम लोगों को क्या देखने को मिलता है बेटा, डेंगू, क्या देखने को मिलता है बेटा, डेंगू, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा हमारा, द पीरियड ऑफ द लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंजेस लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड, वह जीवन काल जब शरीर में परिवर्तन होता है और प्रजनन योग्यता आती है उसे क्या हम लोग कहते हैं, उसको बचपन कहते हैं बेटा, मतलब चाइल्डहुड, एडोलेशन, किशोरावस्था, ग्रोन अप, वयस्कता बोलते हैं, या ओल्ड एज, वृद्धावस्था बोलते हैं। तो क्या इसको कहते हैं बेटा, एडोलेशंस, है ना, किशोरावस्था हम लोग इसको कहते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं बेटा, द ऑनसेट ऑफ द चेंज ड्यूरिंग द एडोलेशन इज मार्क्ड बाय, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन की शुरुआत कहलाती है प्यूबर्टी, या बेटा यौवन आरंभ, या पोस्ट एडोलेशन उत्त किशोरावस्था, प्रीमेच्योरिटी अपरिपक्वता, और एजिंग वृद्धावस्था। क्या कहलाएगा बेटा, तो यह कहलाएगा यौन आरंभ, है ना, ये क्या हो जाएगा, यौवन आरंभ, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो हमारा होगा वह करेक्ट हो जाएगा। एडम्स एप्पल इज प्रोमिनेंट इन, है ना, एडम्स एप्पल प्रमुख रूप से दिखाई देता है, ये हम लोग पढ़ा रहे थे बेटा तब वहाँ पे इसको डिस्कस किए थे। बॉयज ऑफ एनी एज, किसी भी उम्र के लड़के में, एडोलेसेंट गर्ल, किशोर लड़कियों में, गर्ल्स ऑफ एनी एज, किसी भी उम्र की लड़कियों में, या एडोलेसेंट बॉयज, है ना। एक बार इसको देखो बेटा क्वेश्चन, तो हम बताए थे बेटा कि ये जो एडम्स एप्पल है कहाँ देखने को मिलता है, जो एडोलेसेंट किशोर लड़के होते हैं उसमें यह देखने को मिलता है। तो आंसर हमारा क्या होगा, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लैरिंक्स इज आल्सो कॉल्ड, स्वर यंत्र को क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स कहा जाता है, साउंड बॉक्स कहा जाता है बेटा, या क्या बोलते हैं बेटा, ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हमारा हो जाएगा बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इसको बोलते हैं बेटा, साउंड बॉक्स हम लोग इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको साउंड बॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, एक्ने एंड पिंपल ऑन द फेस आर ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ, चेहरे पे मुहासे और फुंसियां किसके स्राव से होती है, बाइल्स फ्रॉम द लीवर, यकृत पित्त से, ऑयल ग्रेन ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, यौवन में तेल ग्रंथियों से स्राव से, और एंजाइम्स इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, पाचन तंत्र की एंजाइम से, या टीयर्स फ्रॉम द टीयर ग्लैंड, आंसू ग्रंथियों से आंसू, किसके कारण से होता है बेटा, जो चेहरा जब ऑयली होने लग जाता है, ऑयल ग्लैंड एक्टिव हो जाता है तब ये होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हमारा बी होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, आंसर हमारा बी है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, एडम्स एप्पल इज प्रोमिनेंट, अच्छा ये क्वेश्चन हम लोग कर लिया था। टेस्टोस्टेरोन इज अ हार्मोन फाउंड, है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है किसमें, चाइल्ड में ओनली, बच्चों में बेटा, मेल एंड फीमेल में, लड़कों और लड़कियों दोनों में, फीमेल्स ओनली केवल लड़कियों में, या मेल्स ओनली।
तो क्या होता है बेटा, ये क्या है, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, मेल हार्मोन्स होता है, तो ये सिर्फ किस में, मेल्स में पाए जाते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हमारा डी जो है वह करेक्ट आंसर है। ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो इज कॉल्ड, है ना, पहली मासिक स्राव को क्या कहा जाता है ना, मेंस्ट्रुएशन, वार्षिक धर्म बेटा, मेंस्ट्रुएशन मापदंड, ये तो नहीं होगा बेटा, इसको हटा दो, ये तो कंप्लीटली नहीं होगा। मिनार्च क्या, पारंपरिक मासिक धर्म, प्रारंभिक क्या होता है बेटा, प्रारंभिक मासिक धर्म या मिनोपोज, है ना, क्या होता है बेटा, रजोनिवृत्ति। तो ये क्या होगा बेटा, स्टार्ट होता है और मिनोपोज में क्या होता है, बंद हो जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सी आंसर जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मिनोपोज अकर इन, मिनोपोज मतलब क्या होता है बेटा, मेंस्ट्रुअल फ्लो यहाँ पे जाकर रुक जाता है, तो वो कितने एज में होता है, 10 से 12 इन बॉयज, तो लड़कों में तो होता नहीं बेटा, तो बॉयज वाला जो भी ऑप्शन है मेन और बॉयज ये खत्म हो गया। अब बोला 10 से 12 साल इन लड़कियों, इन गर्ल्स मतलब लड़कियों में 10 से 12 वर्ष, तो इस समय स्टार्ट होता है बेटा, है ना। हमसे पूछ रहा है बंद कितना होगा, तो आंसर हमारा क्या होगा, 45 to 50 ईयर्स इन वुमेन। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा, ये स्टार्ट होता है यहाँ पे बेटा, है ना, यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, मिनोपोज मतलब एंड हो रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, डी आंसर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, मतलब क्या, महिलाओं में 45 से 50 वर्ष में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग वाई, मतलब एक स्पर्म है बेटा जो वाई कंटेन कर रहा है, ये फर्टिलाइज, उसका निषेचन हो जाता है एक्स, एक्स क्या है बेटा, एक्स है, तो जाइगोट जो डेवलप होगा वो क्या बन जाएगा बाद में, तो जाइगोट जो बनाएगा बेटा वो क्या है, एक्स वाई बनेगा, और ये एक्स वाई बनेगा तो क्या हो जाएगा, या जो होगा मेल होगा, है ना, चाइल्ड क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। आंसर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द चेंज फ्रॉम द लार्वा टू एडल्ट, है ना, लार्वा से वयस्क में परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, चयापचय बोलते हैं बेटा, मेटामॉर्फोसिस कायांतरण बोलते हैं, मेटास्टिस बोलते हैं, स्थानांतरण बोलते हैं बेटा, या क्या बेटा, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, रूप विज्ञान बोलते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर बेटा, मेटामॉर्फोसिस, है ना, काया परिवर्तन। आंसर मेरा बी जो है बेटा वो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना, बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड इन व्हीकल एग्जॉस्ट गाउस, वाहनों से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है इंक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाओं की ऑक्सीजन वहन क्षमता बढ़ जाएगी। रिड्यूस नाइट्रोजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाओं की नाइट्रोजन वहन क्षमता को कम कर देगी। रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाओं की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी। या रिड्यूस कार्बन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसी, मतलब कि रक्त वाहिका में क्या होगा, रक्त वाहिकाओं की कार्बन वहन क्षमता कम हो जाएगी। तो क्या इसका आंसर हमारा होगा, है ना, तो आंसर हमारा क्या होगा बेटा, ए, है ना, ये इंक्रीज नहीं होता है बेटा इससे। नहीं, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण से हमें क्या नुकसान हम लोग को देखने को मिल जाएगा, हमारा आंसर ए नहीं होगा बेटा, सॉरी 2 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन एक बार, ठीक है। क्वेश्चन पूछा कारण, इससे क्या कारण हम लोग को देखने को, दिक्कत हम लोग को देखने को मिल जाएगी, तो ये क्या करेगा बेटा, इंक्रीज नहीं करेगा, क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, है ना बेटा, क्या करेगा, इससे क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और आरबीसी की एफिशिएंसी, जो आरबीसी है बेटा वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जल्दी जुड़ जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने में, या मोनोऑक्साइड को कैरी करने लग जाएगा, मतलब ऑक्सीजन कैपेसिटी जो होगा कैरी करने की, वो उसकी क्षमता, मतलब ऑक्सीजन वाहन क्षमता क्या हो जाएगी, कम होने लग जाएगी। तो ये हमारा जो होगा वो हमारा सी जो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जो हम लोग स्मोक बोलते हैं, धुआं बोलते हैं, वो क्या होता है, स्मोक इन डॉग स्टमक, कुत्तों के पेट में धुआं, या स्मोक फॉग, धुआं और कोहरा, या स्मोक डॉग, धुआं वाला कुत्ता, या फ्रॉग इन राइस, मतलब किससे मिला हुआ बना होता है बेटा, तो ये होता है स्मोक प्लस फॉग, है ना, इससे ये दोनों मिलकर हमको क्या बना देता है, हम लोग को स्मोक देता है ना, धुंध, है ना, धुआं प्लस कोहरा धुंध बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा, है ना, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। द गैस यूज इन अ रेफ्रिजरेंट एप्लीकेशन काउजिंग द सीरियस डैमेज ओजोन इज, है ना, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त गैस जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, ये MFC बेटा, LPC या CFC या DPC, क्या होगा इसका आंसर बेटा हमारा, तो इसका हमारा आंसर होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और मुख्य रूप से कौन सा बेटा, इसका क्लोरीन मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो, है ना, ये मुख्य रूप से क्या करता है बेटा, ये करता है, कह सकते हो कि ओजोन डिप्लेशन, है ना। तो आज का वीडियो में बेटा बस इतना ही था। ये जो वीडियो था इसमें हम लोग 60 क्वेश्चन किए थे, 60 क्वेश्चन करने के लिए आए थे, 60 क्वेश्चन हम लोगों ने कर भी लिया है, ठीक है।
तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं बेटा। और लेकिन कल हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू वाले सेशन करेंगे, सॉरी एमसीक्यू वाले ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो वही पूछा ही जाता है, ऑब्वियस सी बात है बेटा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू करने वाले हैं ना, पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन को हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर उस सेशन में आना बेटा, क्योंकि आज कई सारे बच्चों को फायदा हुआ है। जो बायोलॉजी CHS 11th एंट्रांस जो आज हुई थी बेटा, बायोलॉजी वाले को सबको आप लोगों को पता होगा, 9th आज 9th है ना, 9 मई को उनका एग्जाम था। तो उनको पीवाईक्यू से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला, क्योंकि उन्होंने प्रेजेंट ट्रेंड समझ में आ गया कि क्वेश्चन में किस तरह से आते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, एक तुमको आइडिया मिल जाएगा और कहीं पे कहाँ पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, तो ये भी आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। इसलिए आप लोग वो वाला वीडियो एटलीस्ट जरूर देखना। तो कल आप लोग सेशन कभी भी शेड्यूल हम होगा तो आपको टाइम पता चल जाएगा, आप जो लोग भी चैनल में जुड़े हों उनको पता चल जाएगा। तो आप लोग जरूर से उस सेशन में आना बेटा, ठीक है। उस सेशन में आप लोग जरूर से आना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा वो सेशन में पीवाईक्यू करके, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो, ये वाला वीडियो यहाँ पे एंड करते बच्चा, और अपने तैयारी को पूरे अच्छे तरीके से करते रहो, ठीक है। थैंक यू बच्चों।